मुंबई में आज दिन दहाड़े मचा हड़कंप। एक फिल्म स्टूडियो, ऑडिशन देने आए 17 मासूम बच्चे और एक सिरफिरा जिसने इन बच्चों को बना लिया अपनी ढाल। उसकी मांगे पैसा नहीं कुछ और थी, धमकी थी, एक गलत हरकत और सब कुछ जला दूंगा। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश की सांसें रोक दी। एक वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए आए 17 बच्चों और एक बुजुर्ग को एक शख्स ने स्टूडियो के अंदर ही बंधक बना लिया। यह कोई आम किडनैपर नहीं था, उसे पैसे नहीं चाहिए थे, तो फिर वो चाहता क्या था? और कैसे मुंबई पुलिस ने एक बेहद मुश्किल और खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देकर इन बच्चों को बचाया? इस सिरफिरे का क्या हुआ? आपको हर सवाल का जवाब पूरे डिटेल में बताएंगे। जगह थी पवई का RA स्टूडियोज। दोपहर के करीब 1:45 बजे मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फोन घनघनाता है। खबर मिलती है कि एक शख्स ने कुछ बच्चों को बंधक बना लिया है। पुलिस बिना एक पल गंवाए मौके पर पहुंचती है। बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अंदर का मंजर डराने वाला था। 17 बच्चे और एक सीनियर सिटीजन एक शख्स के कब्जे में थे जिसका नाम था रोहित आर्या। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही इस रोहित आर्या ने अपना इरादा एक वीडियो मैसेज जारी करके दुनिया को बता दिया था। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें खत्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबॉडी। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसके हाथ में बच्चों की जान है, वो कह रहा है कि उसे बस बात करनी है, लेकिन उसकी धमकी बेहद खतरनाक थी। पुलिस के लिए यह ऑपरेशन बहुत ही चैलेंजिंग था। एक तरफ बच्चों की सुरक्षा थी, दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो किसी भी हद तक जा सकता था। पुलिस ने सबसे पहले बातचीत का रास्ता अपनाया। डीसीपी दत्ता नलावड़े की टीम ने रोहित से संपर्क साधने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़ा हुआ था। वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो मुंबई पुलिस ने वो किया जिसके लिए वो जानी जाती है, एक स्विफ्ट और शार्प ऑपरेशन। पुलिस को एक कमजोर कड़ी मिली, स्टूडियो का बाथरूम। एक स्पेशल टीम ने बाथरूम के रास्ते से एक फोर्स्ड एंट्री की। कमांडोज अचानक अंदर दाखिल हुए और इससे पहले कि रोहित आर्या कुछ समझ पाता या कोई खतरनाक कदम उठा पाता, उसे दबोच लिया गया। और सबसे बड़ी राहत की खबर यह आई कि सभी 17 बच्चों और उसे एक बुजुर्ग को बिना किसी खरोंच के सुरक्षित बचा लिया गया। जब पुलिस ने क्राइम सीन की तलाशी ली तो वहां से एक एयर गन और कुछ केमिकल्स बरामद हुए। यह दिखाता है कि उसके इरादे कितने खतरनाक थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आया जब रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में था। पुलिस के इस पूरे ऑपरेशन के दौरान आरोपी रोहित आर्या ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने अपनी तरफ से एक राउंड फायर किया,
और ये गोली सीधे रोहित आर्या को लगी। वो बुरी तरह घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो एक ऐसे शख्स का अंत हो गया जिसने अपने कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब पाने के लिए 17 मासूम जिंदगियों को दांव पर लगा दिया था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर उसकी वो नैतिक मांगे क्या थी, वो किन लोगों से बात करना चाहता था, क्या उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था। इस पूरे ऑपरेशन के लिए लेकिन मुंबई पुलिस की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने बेहद सूझबूझ और बहादुरी से इस मुश्किल हालात को संभाला और सभी बच्चों को सुरक्षित बचाया। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।